हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम पढ़ेंगे 16 जून 2022 की करंट अफेयर्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। इस्पात स्लैग। इस्पात स्लैग किसको कहते हैं? तो धातु की तलछट या मैल को कहते हैं। के उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया है 15 जून 2022 को। और ये किस शहर में किया गया है? तो ये गुजरात के सूरत शहर में किया गया है। ये गुजरात के सूरत शहर को पत्तन से जोड़ती है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। शहर का नाम याद रखना है और शहर को किससे जोड़ता है वो याद रखना है। और जो राजमार्ग सड़क का निर्माण किया गया है वो इस्पात स्लैग या धातु की तलछट से किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक का 34वां संस्करण जारी किया गया है जून 2022 में। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 जो जारी करता है ये आपको याद रखना है। यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको IMD भी कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म IMD। तो कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 शामिल देश कितने थे, यानी कि कुल कितने देश इसमें शामिल हुए थे? तो 63 देश इसमें शामिल हुए थे। इसमें 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 37वां स्थान है। और लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल 2021 में जो भारत का स्थान था वो 34वां था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश डेनमार्क है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 अंतिम देश कौन सा है? तो अंतिम देश वेनेजुएला है। तो शीर्ष देश, अंतिम देश और भारत का स्थान कौन सा है वो आपको याद रखना है। और भारत का पिछले साल का भी स्थान आपको याद रखना है। एक बार आप ये भी पढ़ लीजिएगा, जो शीर्ष 10 देश हैं वो कौन से हैं, उनका ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। बस पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको याद आ सकता है। ऐसे 2022 में अंतिम जो 5 देश हैं उनका ऑर्डर भी आपको एक बार पढ़ लेना, ताकि एग्ज़ाम में अगर आ जाए बाई चांस तो आपको याद रहे। अब वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पहली बार प्रकाशित किया गया था, किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1989 में। अब भारत, UAE, US और इसराइल के नए गठबंधन का नाम क्या है? I2U2। यानी कि भारत, UAE, US और इसराइल ने मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया। उस गठबंधन का नाम है I2U2। I2 का मतलब डबल I फॉर इंडिया, I फॉर इसराइल और U फॉर UAE और U फॉर US। तो ऐसे आपको याद रखना है। W भी आ सकता है एग्जाम में। 1 I फॉर इंडिया के लिए है, दूसरा I इसराइल के लिए है, 1 U फॉर US के लिए है और दूसरा U UAE के लिए है। तो इससे आपको याद भी रहेगा कौन कौन से 4 देश शामिल हैं। I2U2 से तात्पर्य है इंडिया, इसराइल, US और UAE। 4 देश भारत, इसराइल, US और UAE का ग्रुप अपना पहला ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित करेगा जुलाई 2022 में। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया है ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से। भारत में 10 साल के बाद पोलियो का पहला केस मिला है। किस शहर में मिला है? कोलकाता में मिला है। पोलियो के नए वेरिएंट का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है VVPV। ठीक है, ये VVPV जो नया वेरिएंट है पोलियो का, उसका नाम है। और पोलियो का जो केस मिला है 10 साल बाद, तो कोलकाता में मिला है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में चंद्रमा पर जल का पता लगाया है तो चीन के लूनर लैंडर चांगई 5 ने। हाल ही में गांधी किक स्कॉलरली पहल की शुरुआत की है तो अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने। विश्व का सबसे बड़ा चाय आयातक देश है पाकिस्तान है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का फाइनल आयोजित किया जाएगा तो नवी मुंबई में। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 जून को। RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं तो आर सुब्रमण्यम कुमार। टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन गया है तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। 13 जून 2022 को लियोन में आयोजित IWA विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में कौन भारोत्तोलक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भारोत्तोलक बन गया है? तो गुरु नायडू सेनापति। 75वां टोनी पुरस्कार नाटक के लिए संगीत की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है तो जोआकिना कांगो को। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी तो हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन एनोकोवैक्स, ये आपको याद रखना है। एनोकोवैक्स क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित
जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन है। ये किसने की है जारी? केंद्रीय कृषि मंत्री ने। तो जानवरों के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन एनोकोवैक्स को विकसित किसने किया है? तो विकसित हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने क्या किया है? इन्होंने बनाया है। 13 जून 2022 को लियोन मैक्सिको में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में 16 वर्षीय भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल में एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा, बस खाली आपको इनका नाम याद रखना है। और 13 जून 2022 को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इसमें और भी चीज़ें दी हैं, वो याद कर लेना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही है कि 650 विकेट ले या सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले या 650 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज हैं, इनके बारे में और भी डिटेल आ सकती है। तो ये भी डिटेल स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब 13 से 24 जून 2022 के मध्य 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त। तो आपको याद रखना है गश्त क्या है। तो गश्त भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम गश्त है। और ये कहाँ हुआ था? 38वां अंडमान सागर और मलक्का जल मरुमध्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, ये डिटेल में दिया है। अब नेक्स्ट है जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो 5 नए अस्थायी सदस्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से देश चुने गए हैं? तो इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड शामिल है। ये सभी वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। अब इन्होंने किन देशों का स्थान लिया है? जब ये 5 नए देश आए हैं तो 5 जो पुराने देश हैं वो छोड़ के गए होंगे। तो वो कौन कौन से देश हैं जिनके स्थान पर ये नए देश आए हैं? तो पुराने देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ली है इन देशों ने। तो बाकी ये और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। जैसे सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, कितने स्थायी होते हैं और कितने अस्थायी होते हैं और कितने वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, ये सब देख लीजिएगा। तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में से 5 स्थायी और 10 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य देशों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। तो 5 स्थायी सदस्यों के नाम भी आपको याद होना चाहिए UNSC के। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं। तो उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 अस्थायी सदस्यों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रति वर्ष चुनाव होता है। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने, ये मैं बता चुका हूँ ऊपर, आप इसकी डिटेल, ये डिटेल है, इसकी डिटेल आप दोबारा पढ़ लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेके। तेलंगाना में हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की गई है। ये किस कंपनी द्वारा की गई है? तो बेंगलुरु बेस्ड इलास्ट, कंपनी का नाम क्या है? इलास्ट कंपनी है, लेकिन ये बेंगलुरु की कंपनी है। तो इसको आपको ये भी कंपनी का नाम भी याद करना है कि कंपनी का क्या नाम है। मंकी पॉक्स वायरस अब तक 29 देशों में फैल चुका है। इसके साथ ही 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो इसका नाम मंकी पॉक्स क्यों है? क्योंकि ये बंदरों में चेचक के समान बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स है। तो ये डिटेल दी है, डिटेल आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस यानी कि IDFR का आयोजन किया जाता है। तो IDFR शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए और इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस, ठीक है, IDFR। ये कब मनाया जाता है? ये 16 जून को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अब मैं जैसे ही कुछ नए पॉइंट आएंगे मैं उसको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।